ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सबका मंगलमय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 5 के श्लोक संख्या 27 और 28 में एक विशेष प्रकार के योग का वर्णन किया गया है। यदि योगी उस विशेष योग का पालन करे तो साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वह भय तथा क्रोध से पूर्ण रूप से रहित हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अस्पर्शान कृत्वा बायान चक्षुच अंतरे भ्रुवो प्राणो अपानो समो कृत्वा नाशाभ्यंतरः चारिणो यत इंद्रिय मनः बुद्धि मुनि मोक्ष परायण विगत इच्छा भय क्रोध यह सदा मुक्तः एव सः। अर्थात समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को भावों के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथुनों के भीतर रोककर और इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बना लेता है वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। यानी कि उसके मन में इच्छा भय और क्रोध तीनों समाप्त हो जाते हैं। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह मुक्त है। योग विधियों में अष्टांग योग सर्वोपरि है, जिसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान तथा समाधि मुख्य रूप से सम्मिलित है। इन्हीं 8 को मिलाकर के अष्टयोग कहा गया है। 6ठे अध्याय में योग के विषय में बहुत ही विस्तृत व्याख्या की गई है। योग में जो प्रत्याहार शब्द है उसका अर्थ शब्द स्पर्श रूप स्वाद तथा गंध का पहचान करना होता है। तब दृष्टि को दोनों भावों के बीच में लाकर अर्ध खुली पलकों से अपने नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित करना पड़ता है। आंखों को पूरी तरह बंद करने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि तब सो जाने की संभावना रहती है। और योग सोने का नाम नहीं है, योग नाम है जागने का। योग जागृत अवस्था का नाम है। योग के माध्यम से हम जागृत अवस्था को प्राप्त करते हैं और यही साधक का लक्ष्य होना चाहिए। नथुनों के भीतर जब हम श्वास की गतियों को रोकते हैं और प्राण तथा अपान वायु, जो ये 2 प्रकार की वायु है, दोनों को जब बराबर कर दिया जाता है, सम किया जाता है, तो इस प्रकार के योगाभ्यास से मनुष्य का अपने शरीर के समस्त अंगों पर नियंत्रण हो जाता है और यह अत्यंत ही कठिन साधना है। इस प्रकार की साधना ब्रह्म ऋषि देवरावा बाबा ने की थी। खेचरी मुद्रा प्राणायाम किया था। तो जब भी शरीर को साधना होता है योग की आवश्यकता होती है। जब भी हमें अपने शरीर को जागृत अवस्था में रखना होता है योग की आवश्यकता होती है। इस संसार में ऐसे ऐसे योगी हुए हैं जो सोती हुई अवस्था में भी बता देते थे कि उनके अगल बगल क्या क्या घटनाएं घटी। ऐसा वह किस प्रकार से कर पाते थे? क्योंकि उन्हें कृष्ण भावनामृत प्राप्त हो चुका था। उन्होंने योग से स्वयं के शरीर को संतुलित कर लिया था, योग विधियों का पालन किया था। तो इस प्रकार की योग विधि से मनुष्य समस्त प्रकार के सांसारिक संतापों से, भय से, क्रोध से तथा दुख से रहित हो जाता है, इच्छाओं से रहित हो जाता है। दूसरे शब्द में कृष्ण भावनामृत योग के सिद्धांतों को संपन्न करने की सरलतम विधि है। श्री कृष्ण को महायोगी कहा जाता है और श्री कृष्ण के इस महायोग का जो विधि विधान है वह वास्तव में ही कल्याणकारी है। इस प्रकार से जो योग करता है वह व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है और अष्टांग योग की अपेक्षा इंद्रियों को वश में करने की यह अधिक उत्तम विधि है। इसे सांसारिक मनुष्य भी कर सकते हैं। अष्टांग योग के लिए योगी का बहुत ही अत्यंत सिद्ध होना, अपने 8 अंगों को वश में करना,
बहुत ही अनिवार्य है। तो अष्टांग योग हर कोई नहीं कर सकता। अष्टांग योग के लिए बहुत बड़ा योगी बनना पड़ेगा, नियमित साधना करनी पड़ेगी, साधना का स्तर बहुत ही उच्च होना चाहिए। किंतु जो सर्वेश्वर श्री कृष्ण ने, महायोगी श्री कृष्ण ने जो योग की विद्या बताई है, इस प्रकार से योग करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और श्री वैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। जय श्री